हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग डिवाइन। सो फ्रेंड्स, हम अपनी पिछली वीडियो में टीजीटी टीईटी में जो भी कॉमन सिलेबस है उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उसके टॉप 30 क्वेश्चन सब पढ़ चुके हैं। तो आज हम हक्कल्स रूल के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके लिए ये क्लास +1 +2 टीजीटी और टीईटी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। So let's get started. Before that, if you're new to my channel, then subscribe my channel, and if you like my video, then share it, comment on it and like it. So Huckel's rule. Huckel's rule जो है वो किसके बारे में हमें बताता है? Huckel's rule is used to determine whether a compound is aromatic or not. Huckel rule जो है हमें इस चीज़ के बारे में पता लगाने में मदद करता है कि कोई भी कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या फिर नहीं है। एरोमेटिक कौन से कंपाउंड होते हैं वो हमने अपनी पिछली वीडियो के बारे में पढ़ा था। उस वीडियो की लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोस विच ऑवेज द एल्गोरिथम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो है कौन सी एल्गोरिथम को शो करता है या फिर फॉलो करता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे जो n है वो किसके इक्वल होता है? 0 1 2 3 4, ओनली अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 4, जो कि क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर इसकी जगह कोई भी रैशनल टर्म आ जाए या फिर नेगेटिव में टर्म आ जाए तो ये जो है हक्कल रूल को जो है वो ओबे नहीं करेगा, वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। सो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड होते हैं? जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के जो रूल है उसको फॉलो करें, ठीक है। कौन सा रूल फॉलो करें? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या होगी? 0 होगी, 1 2 3 4 या फिर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये जो टर्म है ये किसके इक्वल होती है? ऑलवेज जो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? पाई इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स आर देयर? 3 पाई बॉन्ड्स आर देयर। ये भी पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब इसमें जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था ऐसे करके। अगर ये पाई बॉन्ड आपको दिखता है या फिर जो भी डबल बॉन्ड दिखता है तो इसमें जो है एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। वी हैव कितने पाई बॉन्ड? कितने हैं? 3 पाई बॉन्ड। तो इन पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है? इतने जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये क्या है? इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 4n+2 विल बी इज इक्वल टू 6। 4n, जब तू दूसरी तरफ गया तो 6 - 2 इज इक्वल टू 4। 4n, n इज इक्वल टू 4/4। n की वैल्यू क्या आ गई? 1। n की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो n की वैल्यू क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन के बिटवीन है, या फिर n की वैल्यू क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, ना ये रैशनल है ना ये नेगेटिव इंटीजर है। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या हुआ? एरोमेटिक कंपाउंड हुआ, क्योंकि ये जो है किसको फॉलो करता है? हक्कल्स रूल को फॉलो करता है, या फिर 4n+2 रूल को क्या करता है? ये फॉलो करता है। ओके, इस चीज़ को तो क्या है? ये फॉलो करता है। तो जो है हमारी दूसरी डिमांड क्या है? हमारी दूसरी डिमांड है विच इज़ साइक्लिक एंड प्लेनर।
ये क्या होना चाहिए साथ में, साइक्लिक होना चाहिए और क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ये हमें साइक्लिक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब इसको क्या होना चाहिए, प्लेनर भी होना चाहिए। प्लेनर का मतलब क्या होता है, प्लेनर का मतलब ये होता है कि ये क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। ये जो है वो क्या होना चाहिए, फ्लैट स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। प्लेनर का मतलब होता है जो चीज़ जो कंपाउंड फ्लैट होता है और उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, प्लेनर बोलते हैं। और जिसमें जो है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होती है, क्या होते हैं, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी क्या होती है, डीलोकलाइजेशन होती है। चलो ठीक है, हम इसको देखते हैं कि इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं है, या फिर इसमें जो है डीलोकलाइजेशन जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स की होती है कि नहीं होती। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड ऑफ C ऐसे करके, और यहाँ पे क्या, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है, हम इस वाले कार्बन को देखते हैं। ये वाला कार्बन जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। 1 2 3 4, ठीक है। तो हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर, 3 बॉन्ड्स आर देयर, 1 इज पाई एंड 2 इज सिग्मा। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, sp2। क्या हाइब्रिडाइजेशन हुई, sp2। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग करता है अपने इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो यहाँ पे इसने जो है वो 1 2 3 4 4 बना लिए। एक जो है वो क्या बनाया, पाई बॉन्ड बनाया, और 2 जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाए, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ठीक है। अब जो है हम नेक्स्ट देखते हैं, इसका पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस बेंजीन रिंग का पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ कार्बन कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। यहाँ पे जो हर किसी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 ही होगी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है या फिर नहीं होता। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कार्बन को दे देता है। किसको दे देता है, कार्बन को दे देता है। कार्बन के ऊपर क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और क्या आ जाता है साथ में, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लिए और क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो है खुद सिंगल बन गया, ये जो है वो खुद सिंगल बन गया, क्योंकि इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे जो कि कहाँ पे थे, पाई बॉन्ड बना रहे थे, वो कहाँ पे चले गए, कार्बन के ऊपर चले गए, और यहाँ पे क्या रह गया, एक सिग्मा बॉन्ड रह गया, सिंगल बॉन्ड रह गया, ठीक है। अब जो है ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये अगले स्टेप में ये यहाँ पे आ जाएंगे, और ये पाई बन जाएगा, और ये अगले कार्बन में लोकेट हो जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। और इसको जो है ऐसे ही हम रेजोनेंस के बारे में भी पढ़ते हैं, तो उस चीज़ के बारे में हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए आप इतना जान लो कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। जब पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो खुद को लोकलाइज करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ओके, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर साइक्लिक भी है और क्या है, प्लेनर भी है, और इसकी क्या है, sp2 हाइब्रिडेशन भी है, और ये क्या है, आर कॉन्जुगेटेड इन नेचर। अब एक नई टर्म आ गई, कॉन्जुगेटेड। अब कॉन्जुगेटेड का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेटेड का मतलब ये होता है ऐसे कंपाउंड जहाँ पे सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड्स हो। कैसे कंपाउंड, जहाँ पे सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड्स हो, क्या हो, सिंगल और मल्टीपल बॉन्ड्स हो।
मल्टीपल बॉन्ड्स में डबल बॉन्ड भी आता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आता है, इलेक्ट्रॉन्स भी आता है, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज सब आते हैं। अब इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है जहाँ पे, और हर एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होती है, रेजोनेंस होती है। तो देखते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम कैसा कैसा होता है। इसमें जो है अगर आपको ये जानना है कि इसमें जो है कॉन्जुगेशन है कि नहीं है, तो आपको सिर्फ ये देखना होता है कि जो एडजेसेंट बॉन्ड है वो सेम नहीं होना चाहिए। अगर एक में सिंगल बॉन्ड है तो नेक्स्ट में डबल होना चाहिए, अगर डबल है तो फिर सिंगल होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जैसे कि देखो, अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो नेक्स्ट इसका बॉन्ड जो है वो डबल होना चाहिए, फिर सिंगल होना चाहिए, फिर डबल होना चाहिए, या फिर सिंगल होना चाहिए, डबल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, सिंगल होना चाहिए, डबल होना चाहिए, या नेगेटिव चार्ज, सिंगल, डबल या पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि हमने यहाँ पे बेंजीन में देखा, यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब यहाँ पे जो है एडजेसेंट बॉन्ड आर नॉट सेम। जब एडजेसेंट बॉन्ड सेम नहीं होते तो हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोलते हैं। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या होती है, रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस का मतलब डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होती है, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का पता चल गया, जहाँ पे जो है एडजेसेंट बॉन्ड आर नॉट सेम। ऐसे नहीं होना चाहिए कि जैसे हम यहाँ पे ले ले इथीन के बारे में ले ले, ठीक है, वन इसके बारे में, इथेन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या है, इथेन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, चलो यहाँ पे तो सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है इस कार्बन में, और इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड है। इसका जो है वो स्ट्रक्चर ले रही है, या फिर इथीन या फिर प्रोपेन का स्ट्रक्चर ले लें, ठीक है। यहाँ पे प्रोपेन का स्ट्रक्चर लेते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे जब हम प्रोपेन का स्ट्रक्चर लेते हैं तो ये क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन, सिंगल सिंगल, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, साथ में क्या है, पहले भी सिंगल था, दूसरे में भी सिंगल है। तो ये जो है यहाँ पे कॉन्जुगेशन हुई नहीं हुई, क्योंकि एडजेसेंट बॉन्ड, जो कार्बन के साथ जो एडजेसेंट बॉन्ड है वो क्या है, सेम नहीं है। ये किसका स्ट्रक्चर है, प्रोपेन का स्ट्रक्चर है। कार्बन के साथ जो एडजेसेंट बॉन्ड है वो क्या है, सेम नहीं है, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं हुई। जब जो है हम जो है इसकी जगह, अगर हम इसकी जगह प्रोपीन के बारे में देखते हैं तो क्या होता है, अगर हम इसकी जगह प्रोपीन लेते हैं तो क्या होता है, 1 2 3। अब इसकी जगह प्रोपीन लेते हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या कॉन्जुगेशन है, क्योंकि एडजेसेंट बॉन्ड आर नॉट सेम। यहाँ पे क्या है, एडजेसेंट बॉन्ड जो है वो सेम नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेशन है, और इसमें जो है वो कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है और यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो सकती। ओके, ये जो है पूरी की पूरी जो भी रूल्स होते हैं एक एरोमेटिक कंपाउंड में, वो पूरे के पूरे रूल्स को क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है। तो बेंजीन जो है इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके फ्रेंड्स, हम एक और एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। ये एक जो है ये अनदर कंपाउंड है, जहाँ पे क्या है, हम पहले देखेंगे कि ये जो है वो हक्कल रूल या फिर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले रूल को जो है ओबे करता है या फिर नहीं करता। क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ पे जो है कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 1 पाई बॉन्ड इज देयर। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4n+2 इज इक्वल टू 2, 4n इज इक्वल टू 2 - 2, 4n विल बी इज इक्वल टू 0, n जो है 0/4, n की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, n की वैल्यू क्या है, 0 आ गई। n इज इक्वल टू 0, 0 इज n पॉजिटिव, 0 इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। और n जो है वो, n की वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, ऑब्वियस है। तो ये क्या है, हक्कल रूल को जो है या फिर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले रूल को क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या ये जो है वो साइक्लिक है, यस ये साइक्लिक है। एक और पॉइंट, क्या जो है ये प्लेनर है, फ्लैट भी है, इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। चलो देखते हैं इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं है।
यहाँ पे कार्बन आ गया, यहाँ पे कार्बन आ गया, यहाँ पे कार्बन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, 3 बॉन्ड तो कार्बन ने बना ली, ये 4th बॉन्ड, ये भी 4th बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया जो है एक H, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया कि कार्बन ने जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे दिया है। इस कारण इसके ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। इसने जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे दिया, इसलिए इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि 1 2 3 3 बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, 3 बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। पर यहाँ पे जो है पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी 3 बॉन्ड है, क्योंकि इसने जो है अपना एक हाइड्रोजन जो है वो डोनेट कर दिया है, इसलिए जो है इसके ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। इसने ये वाला जो अपना हाइड्रोजन है वो क्या कर दिया है, डोनेट कर दिया है, इसलिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इसमें भी जो है कितने बॉन्ड है, 1 2 3, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मगर अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी थी, sp3 होनी थी, तब ये प्लेनर नहीं होना था। अब ये क्या है, कॉन्जुगेटेड है, हाँ है, सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज, सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज। ये जो है सिंगल और सिंगल साथ में नहीं आ रहे, हम पॉजिटिव चार्ज को भी देखेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो डबल सिंगल सिंगल, तो ये क्या होना था, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं होनी थी, ये हक्कल रूल को ओबे नहीं करना था। तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो भी है ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले रूल को भी ओबे कर रहा है, ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है इसकी, और क्या है, कॉन्जुगेटेड भी है नेचर में, इसलिए ये क्या है, हक्कल रूल को ओबे कर रहा है। इसी तरह से दोस्तों हम अपने अलग अलग एग्जाम्पल के साथ पता चला सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है या फिर नहीं है। इस स्टेप की वजह से हम जो है ये पता चला सकते हैं। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फटाफट पता करना है तो आप इस रूल को सिर्फ और सिर्फ इस रूल के साथ भी पता चला सकते हैं कि एरोमेटिक है कि नहीं है। अगर इसकी जगह अगर नेगेटिव में आए तो मतलब ये एरोमेटिक नहीं है, या फिर रैशनल नंबर में भी आए तो भी ये एरोमेटिक नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा और वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं और नए टॉपिक्स लेके आऊँ या फिर कुछ अलग या फिर कुछ नए सब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।